बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक विद कायनात। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी हॉट स्पाइसी स्वीट चिली सॉस की। आप इसको समोसे के साथ, स्प्रिंग रोल, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए 2 अदद सूरह मिर्च। एक छोटी है तो डेट कर लें और इसको काट के ब्लेंडर में ऐड कर देंगे जिसमें इसको ब्लेंड करना है। 1 मिर्च मैंने काट दी है। आप चाहें तो स्पाइस ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने हस्बे ज़रूरत, पर इतनी सी रेसिपी में इतनी ही स्पाइस काफ़ी है। टोटल रेसिपी के अंदर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 मेजरिंग कप पानी। थोड़ा सा पानी इस ब्लेंडर में ऐड कर दूंगी इसको ब्लेंड करने के लिए और इसको ब्लेंड कर लेंगे। सुरख मिर्च को ब्लेंड करने के दौरान जो इसने कलर छोड़ा है, ऐसा ही चटनी का कलर होता है, सॉस का कलर होता है, तो इसको इसी कलर में पकाएंगे। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फूड कलर कुछ भी ऐड नहीं करना, यही कलर काफ़ी है इसको पकाने के लिए। अब ये जो पानी रह गया है इसको ऐड कर देंगे इस फ्राई पैन के अंदर जिसमें सॉस को तैयार करना है। टोटल इस रेसिपी के अंदर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 कप मेजरिंग कप पानी। थोड़ा सा इसमें ऐड किया था, अब इसको भी ऐड कर देंगे इसी फ्राई पैन के अंदर। और इसमें आप देख सकते हैं सुरख मिर्च से एक प्यारा सा कलर आया ऑरेंज, और इसी में सॉस को तैयार करना है। अब इसमें ऐड कर देंगे चीनी। इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप, ये भी मेजरिंग कप है 1/2 कप। अब इसमें जाएगा गार्लिक पेस्ट, एक जवा लहसुन का, उसका पेस्ट तैयार करके इसमें ऐड कर दें। आप चाहे ब्लेंडर में ही इसको सुरख मिर्च के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे हाई फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पर इसको मैं कुक कर रही हूँ। और ये जो कलर है इसका ऊपर से सेपरेट हो गया जाग की शक्ल में, इसको निकालना नहीं है। ये सुरख मिर्च का कलर है तो इसको इसी के अंदर पकाएंगे ताकि स्वीट चिली सॉस का जो कलर है वो ऑरेंज ही आए, जैसे ओरिजिनल चटनी का होता है, सॉस का होता है, उसी तरह कलर देने के लिए इसको इसी के अंदर पका लेंगे। इसको मैं हाई फ्लेम पर कुक कर रही हूँ और इसको ऐसे पका रही हाई फ्लेम पर ताकि इसमें अच्छी तरह से उबाल आते जाए और पानी पककर थोड़ा क्वांटिटी में कम हो जाएगा। इसी के साथ कॉर्नफ्लावर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच भरकर यहाँ पर। इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच पानी और इन दोनों को मिक्स करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब ये कॉर्नफ्लावर और पानी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है इस रेसिपी के अंदर, इससे थिकनेस आएगी। कॉर्नफ्लावर जो है वो चीज़ को गाढ़ा कर देता है, सूप में भी ऐड करेंगे तब भी सूप गाढ़ा हो जाएगा। पानी के साथ इसका जो टेक्स्चर होता है वो बैलेंस हो जाता है। इसको पानी के साथ ही मिक्स करके फिर ऐड करना है। अगर इसको आप ऐसे स्पून को ऐड कर देंगे तो वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इसको अब ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके सॉस के अंदर, पानी के अंदर जो भी पक रहा है, और ऐसे करने में ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। पूरा 1 चम्मच मैंने इस्तेमाल कर लिया इसमें कॉर्नफ्लावर और पानी। अब इस सॉस का मेन इंग्रेडिएंट फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप 1 चम्मच भरकर इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इतना ही काफ़ी है। और अब इसको मुसलसल 10 मिनट के लिए कुक कर दूंगी। 10 मिनट के अंदर ये जो सॉस है ये सही से गाढ़ा हो जाएगा। और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा पतला है, आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा और इसको ऐसे मिक्स करते रहें। और जब ये गाढ़ा हो जाए उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दें। मैं आपको दिखा दूंगी जितना गाढ़ा मुझे चाहिए। उसके बाद आप जब छोड़ेंगे तो ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है, तो इस हिसाब से आपने इसको मुनासिब ही गाढ़ा करना है ताकि थोड़ा सा बाद में इसका जो सॉस है वो ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। और अगर बाय चांस गलती से ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो आप इसको पानी और ऐड करके थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। ये जो सॉस है ये तैयार है। इसको इतना गाढ़ा किया है, ये बहुत ही अच्छा है। इसको इतना ही गाढ़ा करना है। और अब इसको मैं सर्विंग डिश में निकाल देती हूँ। फ्लेम मैंने बंद कर दिया यहाँ पर, और इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। मैं इसको गर्म ही सर्व कर रही हूँ। हॉट स्पाइसी स्वीट चिली सॉस तैयार है। आप इसको ऐसे ही सर्व करें, मैं इसको गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। आप इसको स्प्रिंग रोल, समोसा, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब इसका जो टेक्सचर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप ये देख सकते हैं
बहुत ही गाढ़ा, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ ये कि बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, उससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।